लाला रुख इतनी फहमो फरासत वाली हैं, इन टिकटॉकरों के मामले में क्यों पढ़ती हैं आप? कभी रजब भट्ट, कभी नबीहा अली खान। कसम से असद यकीन माने कि मैं आज ये सोच कर आई थी कि अगर मेरे आज का पॉडकास्ट नबीहा और रजब भट्ट पे होगा तो मैं नहीं करूँगी। अच्छा। बट देखिए, कुछ हमें इखलाकियात सिखाई जाती है, ठीक है। आपको कोई इनवाइट करता है अपने घर और वो दाल चावल बना लेता है और आपको दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आप उसके घर दस्तरखान पे बैठ के कहेंगे कि मैंने नहीं खाना? बिल्कुल ठीक नहीं कहेंगे नहीं, आप बल्कि ये कहेंगे कि जितना है उतना खा के गुजारा कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ थोड़ा सा कह देंगे अचार ला दो, हाँ, या दही का रायता ला दो। बिल्कुल सही बात, समझ रहे? तो मैं भी ना नहीं मतलब आप अगले बंदे से उस लेवल पे बात करती हैं जिस लेवल पे वो खड़ा हो, या जिस तरह के सवाल मजबूरी है, मजबूरी है। तो आप मना भी तो कर सकती हैं। मैं मना कर सकती हूँ, मैं इसीलिए सबसे पूछती हूँ कि आपने किस टॉपिक पे बात करें। हाँ, आज की मेरी जो इससे पहले पॉडकास्ट था, मेरी उनसे मिसकम्युनिकेशन हुई। अच्छा। अगर मुझे ये पता होता कि पिछले 4 दिन से यही बातें हो रही हैं रजब भट्ट, ये नबीहा और उसके हस्बैंड की, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, ठीक है, खत्म हो गई एक बात। मुझे उस पर आगे डिस्कशन ही नहीं करनी। समझ रहे हैं आप इतने मशहूर हैं कि रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में आपका नाम लिया कि एक मैडम बैठी होती है। नाम नहीं लिया, नहीं, उसने कहा है कि एक मैडम बैठी होती हैं, आपका नाम लिया बाकायदा तौर पर और कहा कि वो प्रेडिक्शंस कर रही होती हैं, इस तरह की कोई उन्होंने बात की। मैंने सुना था वो क्लिप। और इसी तरह डॉक्टर नबी, हाँ, ओ माई के थे जिन्हें क्या सी है और हाँ, तलाक होगी, और देखिए हो गई। हाँ, देखिए बात ये है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। कुछ चीजें हैं जो आपको आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं आपको कहूँगी यार बाहर निकलेंगे गीले हो जाएंगे, तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन है, हवाओं के चलने, मौसम के लिहाज से। कुछ चीजें हैं जो आप इतनी उम्र गुजार लेते हैं, आप लोगों के से देखते हैं, उसका तनाव, उसकी जो आंखों में एक चीज है, आपकी आंख में एक और चीज है, उसकी आंख में एक और चीज है। जितनी बेगैरती का लेवल, जितना अनानियत का लेवल, जितना खुद परस्ती का लेवल, आप किसी को देख के, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये उनकी सुन्नत है। जब कोई शख्स अंदर आता था तो उसके बारे में पहले से बताते थे कि ये शख्स ये है, ये है, ये है। ये नहीं कि ये वो तो इस कायनात के अफजल तरीन इंसान थे। मैं मिसाल इसी नहीं दी कि नाउज़ुबिल्लाह मैं उनके बराबर हूँ, मैंने इसलिए कहा कि ये फरासत, ये समझ बूझ, हम सब भी बाज़ दफ़ा गलत भी होते हैं। जितना आपसे कोई करीब होगा ना, उतना आप उसके बारे में गलत फहमी में भी मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह ने कुछ पर्दे भी रखे हुए हैं आपके और आपके करीबी लोगों के दरमियान, पर्दे रखे हुए हैं। अगर आपको हकीकत उनकी पता लग जाए तो आप तो बेवकूफ़ी ना बने। अच्छा, इसके लिए आपको कोई चिल्ला वगैरह नहीं करना पड़ता? मतलब आपसे मैं पूछ लूँ बिलफर्ज कि बाबर आजम का क्या मुस्तकबिल होगा, आप फौरन जो आपके दिल में आएगा वो बोल देंगी, या कुछ इसके लिए पढ़ा करेंगी, या कुछ इस तरह करेंगी? नहीं, जो दिल में आता है आप बोल देंगे। मैंने कोई चिल्ला नहीं आज तक काटा, आज तक पूरी जिंदगी में मैंने कभी चिल्ला नहीं काटा। मैंने कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इबादत नहीं की। हाँ, मेरी ज़रूरत, मेरी अपनी ज़ाती मजबूरी के तहत मैंने बहुत लंबी बातें की हैं, लेकिन वो मुझे कुछ चाहिए था। अच्छा। ठीक है, मैंने कोई इसके लिए, नॉलेज के लिए नहीं की। बाबर आजम अजीम, बहुत ज़बरदस्त नाम बनाएगा अपना, पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह। बट हमें उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसके कुछ घर के मसाइल थे। जब 2 साल पहले वो गया वर्ल्ड कप में और उसके खिलाफ लोगों ने बहुत बोला, जब वो कैप्टन गया था, तब भी मैंने कहा बाबर आजम के पीछे टेंशन्स चल रही हैं उसके घर की। उस दिन मुझे कोई मिला शख्स जो उनको बहुत करीब से जानता है। अच्छा। उसने मुझे उसके घर की एक लड़ाई बताई। क्या आप कितनी एग्जैक्ट बता रही थी? क्या लड़ाई थी बाबर आजम के घर में? नॉट सपोज्ड टू टेल किसी की पर्सनल घर की बात ऑन एयर। आप ये नहीं बता सकती, तो आप ये बता सकते हैं कि बाबर आजम मुस्तकबिल में दोबारा T20 का कैप्टन बनेगा? जी। को वर्ल्ड कप जीतवाएगा बाबर आजम? वर्ल्ड कप तो मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन अच्छे कप्स उसके हाथ में और बहुत ज्यादा उसकी फेम नजर आ रहा है। एक मुफ्ती बैठे थे टीवी शो में, मैंने देखा, वो कह रहे थे कि बाबर आजम पर काला जादू किया गया। अच्छा, पता नहीं, मैंने नहीं देखा। तो आपको लगता है कोई ऐसे आसार हैं? नजर और हसद है उसके साथ बहुत ज्यादा लोगों की, लेकिन काला जादू मुझे नजर नहीं। और सच्ची बाबर आजम पर नजरें बंद है। मैंने पिछले 6 महीने में बाबर आजम की शक्ल एक दफा भी नहीं देखी, क्योंकि अव्वल तो मैं आजकल क्रिकेट देखती नहीं हूँ। अच्छा। मैंने मेन अपना टीवी बंद कर दिया, मेन चैनल्स को मैं देखती ही नहीं हूँ। हम तो सिर्फ जो अपनी कंसर्न फील्ड होती है उसको देखते हैं, बाकी मैं नहीं देखती कुछ भी। बाबर आजम पर नजरें बद है? नजरें बद है और हसद बहुत ज्यादा है। तो किस तरह उतरेगी ये? मुझे कॉल कर ले, मैं बता दूंगी।
अच्छा। हर एक के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं। हर एक की शख्सियत के मुताबिक उसका हल होता है। ठीक है, तो अब आप ये देख रही हैं कि बाबर आजम एक अजीम खिलाड़ी बनने जा रहा है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने का आपने देख ली। अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा उसके साथ इस तरह का। देखिए इन चीजों का भी ना एक हद होती है। जैसे हम आम आंख से ये आपने सितारों का हाल बताया, एक हद तक देख सकते हैं। हाँ। और अगर हम दूरबीन लगाएं तो हम वो वहां तक देख सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह नहीं, साइकिक रीडिंग में एक टाइम फ्रेम तक आपको नजर आता है। आपको 6 महीने साल तक नजर आता है। आप कितनी देर का बता रही हैं कि बाबर आजम कैप्टन बन जाएगा? विदिन 6 months, 6 माह के अंदर बाबर आजम T20 का कैप्टन होगा। जी जी, जबरदस्त। ये तो आपने उनके मद्दाहों को, उनके चाहने वालों को खुशखबरी सुना दी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मैंने सुना है कि आजकल तो बहुत दिल अजीज है वो।